शांति। आइए आज 11-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन सुनते हैं। आज आपने इस मक्खन से घृत स्वयं निकालना है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है अपनी घोट तो नशा चढ़े। वैसे भी कुछ भाई बहनों ने कहा कि समय ज़्यादा लग जाता है, हम इसको 5-7 मिनट का ही वीडियो रखना चाहते हैं, तो इन बातों को देखते हुए हम मक्खन पर ही केंद्रित करेंगे। आइए सुनते हैं ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है, या तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। यह इंद्र सभा है, ये मधुबन की बात है, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, यह भी कायदे का उल्लंघन है। बाबा समझाते हैं यह है ईश्वरीय पढ़ाई। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। बाबा ने निश्चय बुद्धि की निशानियाँ बताई हैं। वे स्तुति, निंदा, मान अपमान, क्रोध, दैहिक दृष्टि आदि से मुक्त रहते हैं। वे आत्माभिमानी रह पवित्र रहते हैं तथा किसी भी प्रकार की तमन्ना उनमें नहीं होती। फिर बाबा ने कहा साधु सन्यासियों को भी आत्मा का सही ज्ञान नहीं है, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते। दूसरा फिर कहते हैं आत्मा लेप छेप से न्यारी है, वह समझते हैं शरीर पतित बनता है, फिर शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। अब बाबा समझाते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा पतित बनती है। भक्ति में कहते हैं कलयुग के अभी 40,000 वर्ष शेष हैं, सभी अंधियारे में हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। कहते हैं गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला जानते हैं। अब कृष्ण तो देहधारी है, सबको दिखाई देते हैं, उनको तो सब जान जाते हैं। बाप कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल अर्थात विकारी दृष्टि न जाए, कर्मेंद्रियाँ चंचल न हों। तुम सभी आपस में भाई बहन कुमार कुमारी हो ना। तो बाबा पवित्रता पर बल दे रहे हैं। अभी योग के सब्जेक्ट पर मक्खन क्या निकलता है सुनिए। बाबा ने बच्चों को समझाते हैं कि इस समय सब देह अभिमानी, अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो तो देह का भान छूट जाएगा। अब देही अभिमानी बनने का तरीका बता दिया बाबा ने। जितना याद में रहेंगे हम देही अभिमानी आप होते जाएंगे। अब हम आत्माओं को वापस घर अर्थात परमधाम जाना है, बाप से योग लगाना है। योग से ही आत्मा पावन बनेगी। आत्मा पावन बने बगैर वापस घर परमधाम जा नहीं सकती। वही देखते हैं धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या करें। जो बात काम की नहीं है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल डैश डैश। बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। तो ये धारणा करनी हमने, सदा हम खुशी से भरपूर रहें, क्योंकि हमारा ये गुण है, दैवी गुण है। वरदान भी बाबा ने धारणा के सब्जेक्ट पर दिया। अटेंशन रूपी घृत द्वारा
आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। फिर सुने, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। क्या मतलब? अटेंशन क्या मतलब है? अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अभी हम धारणा हो गया, योग हो गया, अब सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं देखते हैं। इस पर बाबा कहते हैं, सेवा के ऊपर बाबा कहते हैं, कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने ही भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मारे हैं। सन्यासी आदि स्त्रियों के लिए समझते हैं नरक का द्वार है। बाप कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है। माताओं को ही बाबा ने ज्ञान कलश दिया है, अर्थात सेवा के कार्य की जिम्मेदारी दी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो। स्लोगन बाबा ने सेवा पर दिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज, साधना का बीज क्या है हमारा? साधना का बीज है शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।